क्लास कर समझ आया है देखने गए थे वीडियोस में ठीक है। जिनका क्लास छूटा हुआ है 5 मिनट में रिवाइज करवा दो। ऐसे मान लीजिए ए और बी जो रियल नंबर है सच है और दो रियल नंबर होगा तो कोई बड़ा या कोई छोटा होगा तो बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए कि ए जो है ए से छोटा है। ओपन इंटरवल जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, केवल यहाँ समझ लीजिए बात नहीं करें। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और ये क्या होता है, एक सेट होता है। सेट का मतलब इसके अंदर बहुत सारा मेंबर होगा। कैसा मेंबर? वैसा मेंबर जो मेंबर ए और बी के बीच, ठीक है। एक्स का वैल्यू ए से बड़ा लेकिन बी से क्या है, छोटा है, लेकिन बराबर नहीं है। ना तो ए के बराबर नहीं तो बी के बराबर। और इसको रियल लाइन पे जब दिखाइएगा तो ऐसा दिखेगा, ए छोटा है बी बड़ा है। ए पर डंबल देंगे। डंबल दो तरह का होगा, एक ऐसे खुला हुआ जिसको बोलते हैं, एक कलर किया हुआ। इस तरह से पूरा जो है कलर कर दिया जाए। तो जब भी x का वैल्यू a के बराबर नहीं है तो a का डंबल खुला हुआ रहेगा। x का वैल्यू b के बराबर नहीं है, b का भी डंबल खुला हुआ है। और इसी के बीच में x, कहने का मतलब x का वैल्यू a और b का बीच का जितने भी नंबर है सब x हो सकता है, लेकिन x कभी a के बराबर नहीं होगा, न ही a के बराबर होगा। ठीक है। जब बराबर नहीं होगा, जैसे a के बराबर नहीं है तो a पर स्मॉल ब्रैकेट, x का वैल्यू b के बराबर नहीं है तो b पर भी स्मॉल ब्रैकेट। एक होता है आपको क्लोज्ड इंटरवल। मुख्य रूप से यही दो इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा और पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। ये भी क्या है, एक सेट है। वैसा मेंबर का सेट, वैसा x जिसे x का वैल्यू a और b के बीच में हो और साथ साथ a और b के बराबर। आइए, a और b के बीच में होगा और बराबर भी होगा, तब जाके क्लोज इंटरवल में आएगा। जैसे x का वैल्यू a के बराबर, यहाँ से भी देख सकते हैं, बराबर होगा तो a पर बड़ी ब्रैकेट, x का वैल्यू b के बराबर है, b पर भी बड़ी ब्रैकेट। और नहीं तो रियल लाइन से फिर देख सकते हैं, रियल लाइन पे ऐसा दिखेगा, ए पर डंबल दिए, बी पर भी डंबल दिए, और जब इक्वल टू रहेगा तो डंबल को कलर कीजिएगा। यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं था तो डंबल खुला हुआ। एक्स का वैल्यू बी के बराबर, बी का भी डंबल कलर कर देंगे और इसी के बीच में एक्स। इसका मतलब हुआ कि x a के भी बराबर होगा, b के भी बराबर होगा, और a और b के बीच में जितना मेंबर है वो सबका वैल्यू x हो सकता है। और दूसरा बताए थे इनफाइनाइट इंटरवल, a कोई रियल नंबर है, ठीक है, x लेस देन a, जहाँ पे a रियल नंबर है। आपको खोजना है वैसा x जो a से छोटा है। इसको इंटरवल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक ही नंबर दिया हुआ ए पर डंबल दिए और कलर होगा कि नहीं? कलर
कब होता है? जब इक्वल टू रहेगा। इक्वल टू तो है नहीं, तो कलर नहीं होगा। x का वैल्यू a से छोटा, छोटा नंबर किस तरफ जाएगा? बायां तरफ। यानी कि x का वैल्यू -∞ से 0 a के बीच में कुछ भी हो सकता है। इंटरवल में कैसे लिखेगा? x बिलोंग्स टू का मतलब शामिल है। x शामिल है किसके बीच में? -∞ और a के बीच में। इन्फानाइट पर कभी भी बड़ी ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगा। और a का डंबल खुला हुआ है तो a पर भी स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा देखिए, ये इन्फानाइट इंटरवल है क्योंकि एक तरफ इन्फानाइट आ गया। x लेस देन इक्वल टू a अभी यूज होगा प्रत्येक सवाल में, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। a पर डंबल दिए, कलर होगा बराबर है, कलर करेंगे। x का वैल्यू a से बड़ा या छोटा? किस तरफ? बायां तरफ। छोटा नंबर बायां तरफ होता है, यही पे इंटरवल में कन्वर्ट कर दीजिए। x शामिल है यानी कि बिलोंग्स टू -∞ पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। a पर कैसा ब्रैकेट डाले? बड़ा वाला, क्योंकि कलर किया हुआ है। वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो इक्वल टू रहेगा तो बड़ा, इक्वल टू नहीं रहेगा तो छोटा। और एक बता देते हैं, x ग्रेटर देन a इंटरवल में कन्वर्ट कीजिएगा, कैसा हो जाएगा? a लिए, a पर डंबल दिए, कलर होगा? कलर होगा कि नहीं? उसमें नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं है। x का वैल्यू a से बड़ा, किस तरफ? राइट साइड, इधर चला गया। अब इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू। जब भी इंटरवल लिखेंगे तो छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। जैसे कोई लिख दिया ऐसे, ये गलत लिखा हुआ क्योंकि छोटा नंबर बाद में आ गया, बड़ा नंबर पहले। ये इंटरवल लिखने का गलत तरीका है। इंटरवल में हमेशा छोटा नंबर पहले होगा, बड़ा नंबर बाद में। छोटा a है, इन्फानाइट बड़ा है, पहले a दिए, a पर कैसा ब्रैकेट डालिएगा? स्मॉल ब्रैकेट। और इन्फानाइट पे हमेशा स्मॉल, तो कभी बड़ा ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि इन्फानाइट कोई नंबर नहीं होता। सबका हो गया, लगभग समझ गए। अब आइए सवाल आगे बढ़े। equation in one value. A is a non-zero number. ये कोई बात नहीं करेगी। ये जो है कोई नॉन-जीरो नंबर। नॉन-जीरो का मतलब a का वैल्यू केवल 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। एंड x is a variable. वेरिएबल का मतलब x का मान चेंज करता है। कांस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब कांस्टेंट। और
x लिख दिया वेरिएबल, यानी कि x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये यानी इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू, इन इक्वेशन का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू ऐसा होगा। देन इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b लेस देन 0 या ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस b ग्रेटर देन 0 और ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, इज कॉल्ड, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन करेंगे, जहाँ पे b क्या है, b कोई कांस्टेंट है, a का वैल्यू 2, 4, 10 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बात नहीं करो, जो लिखते रहता है, बात करते रहता है, पर लिखने के लिए केवल आया, समझने के लिए। ये आपको एक वेरिएबल में हुआ, वेरिएबल कौन है, x, लीनियर क्यों है, क्योंकि x का पावर 1 है। अगर x का पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो लीनियर नहीं कहलाता। जैसे 2 दे दिए तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 दे दिए तो क्यूबिक में चला जाएगा। तो x का पावर, वेरिएबल का पावर देखेंगे, a और b का नहीं, जो वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल का, और वेरिएबल का पावर जब भी 1 होगा वो लीनियर हो गया, और लेस देन ग्रेटर देन रहेगा तो इन इक्वेशन हो गया। हो गया नहीं सर, ये आपको वन वेरिएबल में इन इक्वेशन हो गया। उसी तरह से दो वेरिएबल वाला होगा। 12 में जब जाइएगा तो आपको दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल वाला आएगा। कहाँ पे? लीनियर प्रोग्रामिंग। और बिल्कुल जो अभी सॉल्व कीजिएगा वही आएगा वहाँ पे। 11th में आप जो भी पढ़ रहे हैं इसका पूरी तरह से यूज जो है 12 में होगा। जो 11th नहीं पढ़े 12 को कुछ नहीं बुझाएगा। वो पता होता है ना कि 11th को फाइनल एग्जाम होता नहीं, डायरेक्ट 12 में पढ़ लेंगे। वो आता है एडमिशन हो जाता है, उसको बुझाता कुछ नहीं। इसलिए 11th पढ़ना ज़रूरी है। उसमें भी जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का जो 4 फंडामेंटल चैप्टर होगा उसमें टोटल 26 फार्मूला आएगा।
ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलस बिल्कुल समझ नहीं। तो जब तीनों पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि ये सब फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे ए को नॉन जीरो क्यों बना दिया, कोई नहीं। ए अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स, ये क्या बन जाएगा, जीरो, एक्स ही गायब हो जाएगा। जब एक्स गायब हो गया तो इक्वेशन नहीं बनेगा, वेरिएबल तो रहना चाहिए ना, इसीलिए ए को नॉन जीरो बनाया गया। बी का वैल्यू कुछ भी दे दे, जीरो भी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी दो नॉन जीरो नंबर, दो नॉन जीरो नंबर्स, नंबर्स का मतलब रियल नंबर का बात करें, एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जो इस रूप में हो, इक्वेशन कैसा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो, ठीक है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो, या ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। चार से ज़्यादा नहीं होगा, चारों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आएगा। फॉर्म का मतलब है किसी रूप में दिखेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे कौन है, एक्स और वाई, उसका पावर कितना है 1, इसलिए लीनियर दो वेरिएबल। सी जहाँ पे कांस्टेंट है, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये केवल डेफिनेशन और भी बढ़िया लगे इसलिए लिखा दी, और इसका कोई यूज नहीं है। जैसे होगा ना कि लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, पूछ दिया कि कहते हैं इसको, अब बोलिएगा 3x + 5 लेस देन जीरो, यही लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको है। तो फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से डेफिनेशन आपको बता दें, एमसीक्यू में हाँ वहाँ पे हेल्प हो जाता है। सवाल इस पर भी जोड़ देते हैं। बढ़े अगर तुमको व्हाइट बोर्ड वाला सब कहानी तो बताया नहीं होगा। व्हाइट बोर्ड क्या है ना कि एक तरफ से लिखते जाओ, एक तरफ सीरीज वही याद है, वही बीच बीच में हम लोग का भी हाथ चल जाता है, लेकिन याद आ जाता है। इसका बोली है सर नहीं आगे बढ़े। इक्वेशन आप समझ गए, अब इसको सॉल्व करना है। साइड स्कीम आप लोग कुछ फंडामेंटल में नहीं ना बताए थे बेसिक क्लास में।
एक्स का वैल्यू चाहिए। और जो भी सॉल्यूशन आपको लिखना है सारा इंटरवल में लिखना है। बता देते हैं पहले। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5 लेस देन x प्लस 9। आप x वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड में 3x, और x को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस है, और बिना x वाला टर्म राइट साइड में तो 9, और 5 को राइट साइड में ले गए तो -5। तो ये हो गया 2x लेस देन 4। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को हटाना है। जब इक्वेशन रहता था तो आप ऐसे लिखते थे x बराबर 4/2 इज इक्वल टू 2। लेकिन इन इक्वेशन में क्या करेंगे, x को निकालने के लिए 2 को हटाना है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यस सर। इधर भी और राइट साइड में। यहाँ पे 2 कट गया, x लेस देन 2। ठीक है, आएगा वही, लेकिन तरीका ये सही है। अब इंटरवल में लिखना है तो आपको नंबर मिला है 2 पर डंबल दिए, कलर होगा नहीं, इक्वल टू नहीं है, कलर नहीं होगा। x का वैल्यू 2 से छोटा लेफ्ट साइड में। अब इसको इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट के हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, और 2 पर कैसा होगा, स्मॉल होगा। यही आपको सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट टू 2। समझ गए, ये सॉल्यूशन। अब दूसरा सवाल बना कर और सॉल्यूशन इंटरवल में लिखना है। क्या पहले माइनस इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। अब 4 का डंबल कलर है तो 4 पर बड़ी, ये पहले आएगा, ये बात है। जिनको दिक्कत हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए। जिनको समस्या है फिर एक बार देखो, x वाला टर्म को एक तरफ कर लेना है लेफ्ट साइड में,
माइनस हो जाएगा, और बिना x वाला टर्म एक तरफ, -9 राइट साइड में जाएगा, +9। ये हो गया 3x लेस देन इक्वल टू 12। 3 को हटाना, पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे इन इक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इन इक्वेशन जैसा रहेगा वैसा ही लिखा जाएगा। पहले भी लेस देन इक्वल टू था और डिवाइड करने के बाद भी लेस देन इक्वल टू रहेगा। ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन को इंटरवल में कन्वर्ट कर देना है। ये 4 पे डम्बल दिए, कलर होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू है, और x का वैल्यू 4 से छोटा नंबर लेफ्ट साइड में होता है। इसको इंटरवल में लिख दे, x बिलोंग्स टू, बहुत स्टूडेंट इसको पहले लिखे, हमेशा ये पहले आएगा छोटा नंबर, और 4 बड़ा नंबर है। यही आपको सॉल्यूशन है। ठीक है, यस सर। आइए अगला सवाल। बन जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़िए, उसके बाद x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लाइए, बिना x वाला राइट साइड, उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए। पहला काम है ब्रैकेट को तोड़ देना। आप लोग अपना बनाइए। इसका बन गया, आंसर बताओ। आंसर बोलिए। एक स्मॉल ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी कौन बोल रहा है? एक्स तुम बोल रहा है? ये बोला है आप पीछे से। हाँ बोलो। एक्स बिलोंग्स हाँ टू स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज द स्मॉल ब्रैकेट ये क्लोज होगा। और
स्मॉल होगा सर। रोज स्मॉल देखो पढ़ा कैसे जाता है, x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इनफिनिट टू। पढ़ने का भी तरीका जानिए, देखो सब पूछेगा सवाल, हम नहीं पढ़ पाइएगा तो पहले मेरा ही नाम बताइएगा, ऐसे मत तो पढ़ाएगा, उसको भी लेके डूबेगा। इसलिए पढ़ने का भी तरीका आना चाहिए। और किसी का आया? यही है, हाँ यही है। चेक कर लेते हैं। ये होगा 4x प्लस 6, ठीक है। जिसका नहीं हो पा रहा फिर देखिए 6x माइनस 12 और 4x, 10 में 6 घटेगा माइनस 4, 6x माइनस 12। x वाले टर्म को एक तरफ लाना है तो 4x और इसको बायां तरफ लाए तो माइनस 6x लेस देन माइनस 12 और प्लस 2। मैं क्या पीछे कर रहा था, एक सवाल बनाने के बाद इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, लगता है कि सब हम बना रहे हैं। या देखो जब बता रहे दोबारा देखने में खर्चा होता है कुछ क्या है, या तुम ये कहना चाहते कि हम सब चीज़ इसके विषय में जानते हैं, दोनों में से एक जगह जब बना लिए तो फिर से देखो कि क्या मेरा सही है गलत है। 6x में 4x घटेगा माइनस 2x और माइनस 12 में 4 घटेगा माइनस 3। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस 2 को हटाना पड़ेगा, तो माइनस 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप नेगेटिव संख्या से डिवाइड कीजिएगा इन इक्वलिटी आपको चेंज कर जाएगा, ठीक है। हो गया ना सबका गलत, इसलिए बोलते हैं समझा करो, बना के करो तब नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे इन इक्वलिटी आपको चेंज करेगा। तो पहले लेस देन था, अब वो आपको ग्रेटर देन में बदल गया, कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन। अब देखिए सॉल्यूशन जो है वो है यहाँ पे 4 पे डबल देंगे, गलत तो होगा नहीं। x का वैल्यू 4 से बड़ा राइट साइड में चला, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 4 पर स्मॉल ब्रैकेट और इनफिनिट ब्रैकेट। ये आपको आंसर है, ये गलत है। दो चीज पढ़े, पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इन इक्वलिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन नेगेटिव संख्या -2 को हटाना था, -2 से हमको भाग देना पड़ा, और नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वलिटी चेंज कर जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए 10 छोटा है 15 से, सही है। अब -1 से हम भाग देंगे या -2 से ही भाग देंगे, ऐसा नंबर से भाग दो कि कट जाए, 5 से भाग दे दो, लेकिन -5 से भी दोनों तरह से दिखा देते हैं। जब 5 से भाग दीजिएगा तब क्या होगा, और जब -5 से भाग दीजिएगा तब क्या होगा। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, 10 छोटा है 15 से। जब पॉजिटिव नंबर से भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 लेस देन 3, सही है कि गलत? सही। लेकिन अब नेगेटिव से भाग दिए, इसमें -5 से भाग दिए, और लिखेंगे वही, लेस देन था तो लेस देन ही लिखे, ताकि हम चेक कर सके सही हो रहा है। नेगेटिव संख्या से भाग दे दिए, अब ये होगा -2 छोटा है -3 से, क्या ये सही है? ये गलत हो गया। और वही आप नेगेटिव से भाग दिए थे और इसको आप चेंज कर देते, लेस देन था ग्रेटर देन कर देते, तब ये क्या बन जाता? सही। अब सही बन जाता। तो
जब भी इक्वेशन में आप नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वलिटी आपको चेंज करेगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला सवाल। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में चेंज करेगा। यही सवाल है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, -x + 3 + -2x + 5 और -x 3 4 7 हो गया, ये -2x + 5। x वाले टर्म को बाएं तरफ तो -x और ये लेफ्ट साइड में आएगा तो +2x, 5 -7, ये हो गया x ग्रेटर देन कितना -2। ये तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही आ गया, इंटरवल में लिख दीजिए -2 है, -2 पे डबल दिए, गलत नहीं होगा, x का वैल्यू -2 से बड़ा, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 पर ओपन इंटरवल इनफाइनाइट पर दिए। इसका बना आगे दे सवाल इनको लिखा लिख दीजिए। ये दो तरह का सवाल बताएं, एक में पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, दूसरा में नेगेटिव। ठीक है, दोनों लोग समझ गए। अब आइए तीसरा तरह का सवाल। X is a non-negative integer solve 2 - 3x less than 5 - 7। बनाइए तो इंटरवल का मतलब होता है कि आप लिख दिए ऐसा, यानी कि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, सारा x का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि x जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं? पॉजिटिव नंबर सिस्टम में ये पूरा हम बता दिए, यानी कि होल नंबर को ही नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और ये होगा 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इसी का दूसरा नाम है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं W के द्वारा। x के विषय में आपको दे दिया है कि x वैसा ही होगा। ठीक है, वो क्लियर कर दिया। अब बोलता है कि इसको सॉल्व करके बताइए।
2 minus 3x लेस देन 5 minus 4x। सॉल्व करने का तो तरीका वही रहेगा, x वाली टर्म को बायां तरफ -3x और -4x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, 5 और 2 को राइट साइड में ले जाएंगे माइनस। ये हो गया x लेस देन, x का वैल्यू 3 से छोटा। अब अगर इसको इंटरवल में लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ये इंटरवल में तभी लिखा जाएगा जब ये x जो है रियल नंबर को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा नंबर होगा तो कभी भी इंटरवल में नहीं होगा। ठीक है, x यहाँ पे दिया है नॉन नेगेटिव इंटीजर, एज x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यही आपको रियल लाइन है और 3 कहीं होगा। ठीक है, अब केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर का बात करें, x का वैल्यू 3 से छोटा, तो ये तो हमको लेना नहीं है। x का वैल्यू क्या ये लेना है, यहाँ तो इक्वल टू है नहीं, यानी कि 3 को छोड़ देना। उससे छोटा जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा कौन होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, उसके बाद -1, तो वो तो होता नहीं है। यानी कि इस नंबर को लेना है, इस नंबर को भी लेना है क्योंकि 3 से छोटा है, इस नंबर को भी लेना है। यानी कि इसका सॉल्यूशन में केवल 3 ही नंबर आएगा, 0, 1 और 2, तो 3 से छोटा है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0, 1, सॉल्यूशन हो गया 0, 1। ऐसा भी आपको जब इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए बताए तो वहाँ पे इस तरह का फिगर वाला बताए। सवाल में दिया था शो द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट को दिखाना तो यही होगा, ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, ये है। कुछ में इस तरह से दिखाएगा और बहुत जगह क्या करेगा किताब में आपको ऐसे दे देगा। हम जैसे ऊपर करके दिखाए हैं, ये है 1, 0, तो इसी लाइन पे वो डम्बल को क्या करेगा, कलर करेगा। ये खुला हुआ ऐसे दिखाइए या वैसे दिखाइए, चलिए चेंज करें। अगला सवाल है सॉल्व 5x minus 3 raised to 3x plus 1 and पहला सवाल, x is a natural number, दूसरा है x is an integer, और तीसरा है x is a real number। यानी कि इसमें 3 सवाल हैं।
वन इंटरवल में नहीं आ सकता, इंटरवल के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। इंटरवल में तभी आप लिख पाएंगे जब वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर वाला केस तीसरा केस होगा। बाकी कभी इंटरवल में नहीं आएगा, रियल नंबर को छोड़कर जब रेशनल भी बोल दे फिर भी इंटरवल में नहीं लिख पाएंगे। इंटरवल में कोई नंबर छूटता ही नहीं है, वो लगातार चलता है। जैसे 1 से 2 दे दिया, 1 और 2 के बीच में जितने नंबर है सबका सब जो है इसके अंदर आ चुका है, एक नंबर भी नहीं छूटेगा, चाहे रेशनल हो या इरेशनल। अब वो तभी हो पॉसिबल है जब वो रियल नंबर होगा। इसलिए इंटरवल में केवल रियल नंबर के केस में लिखना है, बाकी किसी केस में इंटरवल नहीं होगा। और किसी का बना एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आए, ये हो गया अभिनय एक्स वाला एक तरफ, यानी कि 2x लेस देन 4, 2 को हटाना है, 2 से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। अब एक एक करके जवाब दीजिए। पहला था x जो है नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर। ये 2 है, ये 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1 ऐसे आता है। और x का वैल्यू 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है तो इसको तो छोड़ना पड़ जाएगा। और नेचुरल नंबर हमको लेना है, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा? 1। ये क्या लिखिए, बस एक ही नंबर आएगा, 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में केवल एक नंबर आया हुआ, और रियल लाइन पे दिखाइएगा तो ऐसा दिखेगा, केवल एक डम्बल कलर किया हुआ, बाकी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा, x इज एन इंटीजर, अब इंटीजर वो है 1, 0, -1, -2 और भी आगे होगा। और 2 से छोटा, 2 को तो छोड़ देना, और उससे छोटा इंटीजर 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, और इधर -3, -4 सब होगा। यानी कि सॉल्यूशन हो गया, स्टार्ट करें यहीं से, 1, 0, -1, -2, -3 और -∞ करली ब्रैकेट में, इंटरवल नहीं लेंगे। और अंतिम x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई गैप नहीं होता, यानी कि इस लाइन पर जितने भी रियल नंबर है सब का सब, बीच में कोई गैप नहीं। और x का वैल्यू 2 से छोटा, सॉल्यूशन यही रहेगा, 2 से छोटा, 2 का डम्बल कलर नहीं किए, और ये लगातार आएगा। कहने का मतलब टोटल जो है नंबर ले लिया गया, कहीं छोड़ा नहीं गया। यहाँ पे लिखेंगे h बिलोंग्स टू -∞। इंटरवल में तभी हम लिख पाएंगे अगर वो रियल नंबर दिया जाए, बाकी किसी भी केस में इंटरवल में नहीं लिख सकते। समझ गए? बन जाएगा। चलिए कि बताना पड़ेगा, बन जाएगा ना। चलिए अब दूसरा सवाल देते हैं।
क्लास में तो लोग माथा पकड़ लेते हैं ना। नहीं सर, रोज कोई लड़का जाके बोला है सर लगातार एकदम पढ़ाते हैं, बाकी नहीं करते। कौन बोला? पता नहीं कौन रहा। ये हमको देखिए बेटा। बीच में कब लड़का बोला लड़की भी बोल सकते हैं, ये हमको नहीं मालूम। पता यही करते स्टूडेंट। चलिए शुरू से हम ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं। पढ़ाई का मतलब 1 घंटा है तो लगातार बीच में गैप नहीं छोड़ा। तो सोचो मेरा सेंटर पे 2.5 घंटा में लगातार पढ़ा, हल्का इससे हटके रहता था। तो इतना वो कम समय सॉल्व 2 घंटा का 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट ये सही। 3x माइनस सवाल नहीं बनता है बोर्ड पे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग टाइप का दे ही रहे इसलिए दिक्कत आएगा। आप किताब खोल के बनाइए, एक एक सवाल बनाइए। इसमें जितने टाइप का सवाल है उतने टाइप का हम सवाल बनाएंगे। x belongs to -2 -1 0 1 2 3 अब देखिए सवाल ऐसा दिया हुआ है, पहले आप ही लोग ट्राई कर लीजिए कैसे बनाइए। 2 × s - 2 लेस देन 3x - 2। यहाँ पे बताया है, देखो सेट को ऐसे लिखते हैं। सेट का मतलब कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आप जो स्टूडेंट है सबका सेट बनाते हैं, तो 11th में जो स्टूडेंट है उसका सेट बनाते हैं, तो आप लोग सारा जो है स्टूडेंट चाहे गर्ल्स हो या बॉय उस सेट के अंदर आए। तो जितना स्टूडेंट है उसका मेंबर हो जाएगा, एक एक मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x के विषय में दिया हुआ कि x जो है इस सेट के अंदर, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे वोवेल का सेट को ऐसे लिखते हैं A A I O। अब बार बार इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मान लिए A। अब जहाँ पे A लिखेंगे इसका मतलब सेट ऑफ वोवेल। x के विषय में दिया हुआ है कि x इसी सेट के अंदर। अब बोलता है कि सॉल्यूशन बताइए क्या होगा इसका। बनाइए, जैसे बना रहे थे बिल्कुल वैसे बनाइए और आंसर बताइए हमको क्या होगा। बन जाएगा, जब तक ट्राई नहीं करोगे लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अंतिम स्टेप में जाके आपको सोचना है कि x का वैल्यू क्या लेना है। जब तक आप x निकाल नहीं लेते हैं तब तक जैसे आपको बताया गया है वैसे ही बनाइए। अंतिम स्टेप में आपको लेना है कि x का वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको बता दिए थे कि x अगर रियल नंबर होगा तभी इंटरवल में आएगा, बाकी केस में नहीं आएगा। x रियल नंबर है नहीं, x का वैल्यू यही होगा, या तो -2 -1 0 1 2 3 4। इसके अलावा x हो ही नहीं सकता, वो पहले देखते हैं। हो गया, क्या क्या आया? -1 0 1 2 3 4 सब आ गया जी, सब आ गया। देखिए यही सवाल है। पहले ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, 2x और -4 लेस देन 3x - 2 और x वाले टर्म को एक तरफ कर लिए, 2x 3x को बायां तरफ लाएंगे तो -3x और बिना x वाला टर्म एक तरफ। ठीक है, और 3x में 2x घट गया -x, ये क्या होगा 2 आ गया। आपको तो माइनस को हटाना पड़ेगा और माइनस को हटाने के लिए -1 से जब भाग देंगे तो आप नेगेटिव नंबर से भाग देंगे, इक्वलिटी क्या होगा चेंज कर जाएगा। ये माइनस कट गया, यानी कि x ग्रेटर देन
x का मान -2 से बड़ा, x का वैल्यू तो यही होगा, है ना। इन्हीं में से x का मान लेना है। तो -2 से बड़ा कौन कौन है? -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 को हटा दीजिए वहाँ से, -1, 0, 1, 2, 3, यही सॉल्यूशन है। अगर यहाँ स्टार्ट होता 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन हम लेते? केवल 4 ले लेते, बाकी छोड़ देते सब। लेकिन आया -2 से बड़ा, तो -2 को केवल छोड़े, बाकी सब समझ गए। अब आइए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। Solve 3 into x minus 2 by 5 greater than equal to 5 into 2 minus x divided by 3। मेथड वही है। सबसे पहले नीचे से 5 और 3 को हटाइए। कैसे हटेगा? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू में होगा। यहाँ देखिए, आप क्या कीजिए, 5 और 3 को हटाने के लिए 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा? 15। 15 से दोनों में गुना कर दीजिए, बायां तरफ नहीं दाएं तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। फिर बोलिएगा कि सर वैसे भी तो करते तो वही आता है, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव दे देगा तो आपको समस्या आ जाएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसका एलसीएम लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। यही समझ। 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन इक्वेशन पर। ये कितना हो गया? 9 इंटू एक्स माइनस 2 और 25 इंटू 2 माइनस। अब सीधा सवाल ऐसे बनाना था। कितना आ गया?
एक्स वाला टर्म एक तरफ और मेरा एक्स वाला एक तरफ, कितना होगा 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68 और 34 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू आया सबका। दो का डबल कलेक्ट कर दिए, राइट साइड में होगा सॉल्यूशन। यानी कि x बिलोंग्स टू 2 पर क्लोज इंटरवल आपको बच जाना चाहिए। सॉल्व 3/5x minus 2x minus 1 minus 2x minus 1 by side 3 greater than 1। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है x belongs to w। w का मतलब होल नंबर। से बड़ा है क्या? अभी जो सवाल दिया उसका आंसर में दिया है कि यानी कि 2 से बड़ा होगा, है ना। 2 से बड़ा जो होल नंबर होगा तो 2 से बड़ा होल नंबर तो 3 है, 4 है, 5 है, हाँ? नहीं तो 3 के बाद सीधे 4 लेंगे, 4 के बाद 5 इन फैक्ट आपको प्रति ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 2 3 2 को छोड़ दिए, हाँ, x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि x का वैल्यू केवल होल नंबर लेना, आपको लेना पड़ेगा x बिलोंग्स टू 3 4 5 होल नंबर में भी तो 1 आ जाएगा ना। माइनस
आ जाएगा तो एलसीएम आपको होगा 50, ठीक है। ये 9x और इसे डिवाइड किए 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -10x और माइनस x में 9x कटेगा -x +5 बाई 15 ग्रेटर देन 1। 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 15 हट जाएगा, -x +5 इधर 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यानी कि -x ग्रेटर देन 15 -5 -x ग्रेटर देन 8। अब माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने के लिए -1 से डिवाइड किए, और जैसे नेगेटिव संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज करना है। x लेस देन x का वैल्यू -10 से छोटा है, लेकिन x क्या है, बट x बिलोंग्स टू w। w का मतलब हो गया ये x का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, है ना। होल नंबर में 0 1 2 3 होता है, यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू -10 से छोटा, तो -10 से छोटा कोई होल नंबर है, 0 से ही छोटा कोई होल नंबर नहीं होगा, है ना। -1 होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। और ये बोलता है x का वैल्यू -10 से छोटा, -10 से छोटा कोई होल नंबर होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। Therefore x बिलोंग्स टू नहीं लिखिए, आपको पता चल गया कि इसका सोल्यूशन में कोई नंबर नहीं आएगा, और जब कोई नंबर नहीं आएगा तो उसको 5 लिखिए। 5 का मतलब होता है खाली, उसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। जब सॉल्यूशन में एक भी नंबर नहीं आएगा तो उसको 5 लिखेंगे। 5 एक सेट है, सेट थ्योरी में बताएंगे, इसको एम्प्टी सेट करते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं होता, यानी कि उसके अंदर कोई मेंबर नहीं, मतलब सॉल्यूशन जो है खाली है, ठीक है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास इसके आगे होगा।